यादव यादवों के लिए उठाते हैं या सबके लिए उठाते हैं आवाज? अखिलेश यादव विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है, संविधान का अधिकार है उनको भी, उन्हें भी उठाना चाहिए सबके लिए। उस क्या दिक्कत है उसमें? उठाते नजर नहीं आते। लेकिन नजर तुम्हें नहीं आएंगे, क्योंकि नजर इसलिए नहीं आते हैं कि हर पॉलिटिशियन अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करता है। नहीं, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, अखिलेश यादव आए कि नहीं आए, वो मैं इतना आंदोलन में हूँ तो मैं इतना बारीकी से नजर नहीं रख रहा हूँ। विपक्ष के नेता हैं, क्या ये भी चेहरा देखकर या अपराध की क्वालिटी देखकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, या फिर जिसके साथ भी अत्याचार हुआ उसके साथ खड़ा हो जाता विपक्ष? देखो, अत्याचार तो किसी के साथ भी जायज नहीं है। अत्याचार तो अत्याचार है। अत्याचार में जितना विपक्ष का अधिकार है उतना ही हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का अधिकार है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, और आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो अत्याचार करना किसी पर भी ठीक नहीं है। विपक्ष की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश सबकी उतना ही अधिकार है। संविधान ने सबको राइट दे रखा है, सब आवाज़ उठाएं कोई अगर अत्याचार किसी पर करता है तो। अखिलेश यादव यादवों के लिए उठाते हैं या सबके लिए उठाते हैं आवाज? अखिलेश यादव विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है, संविधान का अधिकार है उनको भी, उन्हें भी उठाना चाहिए सबके लिए। उस क्या दिक्कत है उसमें? उठाते नजर नहीं आते। लेकिन नजर तुम्हें नहीं आएंगे, क्योंकि नजर इसलिए नहीं आते हैं कि हर पॉलिटिशियन अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करता है। लेकिन जनता को ये बात समझनी चाहिए कि जो आज वक्त की नजाकत को देख के साजिशें रची जा रही हैं देश के अंदर, वो भी एक वोट बैंक की एक साजिश है। ये सरकार से पहले ये था देश के अंदर कि कहीं आंदोलन चल रहे हैं तो आंदोलनकारियों से लोग डरते थे, कहीं आंदोलनकारी हिंसक न हो जाएं, कहीं आंदोलन की दिशा न बिगड़ जाए, कहीं ऐसा न हो देश में नुकसान हो जाए। आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि आंदोलनकारी डरे हुए हैं कि सरकार कहीं हमारे आंदोलन को हिंसक ना बना दे, सरकार कहीं इस आंदोलन को कोई बदनाम न कर दे, सरकार कोई अपना हिंसा को कोई शिकार कर दे इस आंदोलन को। ये सबसे बड़ा आज की डेट में दहशत है आंदोलनकारियों को। और कभी सरकारें ऐसी साजिश रचती हैं कि वो आज आंदोलन तक आ ही जाती है। बॉर्डर पर जो घटना हुई सिंगू गए, उसको लेकर अखिलेश यादव का कोई बयान देखो, सिंगू लखीमपुर वो गए जब किसानों की हत्या हुई, लेकिन जब एक मजदूर की यहाँ पर हत्या, ना कोई ट्वीट आया ना कोई बयान आया। देखो, अगर सिंगू बॉर्डर की अगर बात करते हो तो सिंगू बॉर्डर पे जो लोग सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे, ये उनका मैटर था, वो धर्म को लेके मैटर था। लेकिन वो भी जो भी जिसने भी किया है गलत किया है। हम लोग पहले दिन से ये बात हम अपने नेताओं से कह रहे थे कि जिसने भी किया उसे तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, और अरेस्ट हुआ। मान लिया धर्म को लेकर अरेस्ट हुआ है, नहीं वो धर्म का ही वो जो कह रहा है, जो पकड़ा गया है वो कह रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरोप तो कुछ भी लगा, बिल्कुल नहीं, आरोप नहीं, जो जिस लेके बात हुआ है। और मुझे तो लगता है जिस हिसाब से अगर आप ठंडे दिमाग से अगर सोचो आप हो, तो ये मुझे ये बताया गया है कि जिसके साथ ये घटना हुई वो दलित था। लेकिन ये सरकार दलित पे ही क्यों इतनी फोकस दे रही थी? और लोग तो आंदोलनकारी और भी थे। लेकिन बात क्या है, सरकार का कोई भरोसा नहीं। ये देश को ये सरकार देश के संविधान को नहीं मानती। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जिस आदमी ने ये हिंसा की है, जिस आदमी ने खुले में अपना स्वीकारा है कि मैंने ये किया है कृत्य, तो सरकार के साथ उसके फोटो आए, सरकार के साथ लंच करता आया, सरकार के साथ उसकी सारी साजिशें पर्दाफाश हुए। किसके? जो अपराधी आरोपी है। हाँ, तो आरोपी है तो कटे हुए हैं, तो इसीलिए तो दहशत है कि वो उसके केस भी कटे हुए हैं, वो न्यंग भी बता रहा है, सरकार के साथ नाश्ता भी कर रहा है, तो और दलित के साथ कांड कर रहा है। तो सरकार कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को बराबर वाले जिले में जैसे पोस्टर और होल्डिंग लगवा रही है सरकार, इस जिले में नहीं लगवा रही, इस उत्तर प्रदेश में नहीं लगवा रही, दिल्ली में लगवा रही, हरियाणा में लगवा रही, उत्तराखंड में लगवा रही, बिहार में लगवा रही। तो ऐसे हिंसा ही बगल वाले प्रदेशों में कहीं सरकार ना करवा रही हो जिससे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भटके। जब इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था किसानों के साथ, तो वहाँ तो तमाम किसान है, यहाँ बॉर्डर पर भी किसान रहते, तो एक आध आदमी तो नहीं होगा, तो किसी को तो रोकना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। नहीं सर, हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए था, और अगर वहाँ थे और जिनने नहीं रोका तो वो गलत है। तो लेकिन भीड़ वो जो नजर आ रही है, वो ये घटना शायद लगभग सुबह 5 बजे की है, इस टाइम की है। तो आम आदमी जो वहाँ आंदोलनकारी या जिसे हिंसा अच्छी नहीं लगती, वो लोग शायद उस टाइम नहीं पहुँच पाए। वो निहंगों की टोली के पास ये था, मंच के पीछे। हम तो नहीं गए सिंधु बॉर्डर पर, लेकिन बताते हैं कि मंच
जहाँ निहंगों का वो लगा डेरा लगा था, वहाँ की ये घटना है। तो निहंगों ने स्वीकारा है, निहंगों ने किया है। लेकिन इसमें एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो भी किया, जिसने किया गलत किया, लेकिन इसमें सरकार की पूरी साजिश थी और सरकार द्वारा पर प्लान किया गया। तो ये सरकार की उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये साजिश रची गई है। हमें न भड़कना चाहिए, न तुम्हें भड़कना चाहिए। सरकार को मुआवजा देना चाहिए, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार का ये मामला है, सरकार का फेलियर यहाँ भी महसूस हुआ। सरकार तो कांग्रेस की है ना पंजाब में। कांग्रेस की है तो क्या हुआ? कांग्रेस कौन सा दूध की धुली है? 70 साल हम कांग्रेस के ही तो पीड़ित रहे। और आज जो सचिवालय और मुख्यालय में जो कच्चाधारी बैठे हैं, ये सब कांग्रेस की तो देन है। प्रियंका गांधी यहाँ तो न्याय दिलवाती है, वहाँ न्याय दिलवाना तो प्रियंका गांधी को दिलवाना चाहिए, प्रियंका गांधी को। लेकिन ये मामला किसान आंदोलन का है, इसलिए मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन का जो लपक लिया है सरकार ने, और सरकार इसे दलितों से जोड़ना चाहती है। सरकार इसका प्रचार प्रसार करना चाहती है टीवी के माध्यम से। कर रही है वो भी प्रचार, टीवी पे खूब चला है, ये टीवी पे चला है। आपने लोग पहली बार आए हो इस मुद्दे पे, और यहाँ से भी शायद पहली बार बात हुई है। ये यूपी में और पूरे देश में इसका जो चलाया गया टीवियों पे, वो इतना तेजी से चलाया गया कि सीधा सरकार को लाभ था और किसी को लाभ नहीं था। सरकार इसका प्रचार कर रही तो आप लोगों ने क्या क्या रोकने के लिए? देखो हम लोग उनके षड्यंत्र को खुलासे, देखो हम लोग खुद संविधान का सहारा लेके बैठे हैं। जो हमें संविधान में राइट दिया गया है कि हम अपना आंदोलन कानूनों के खिलाफ कर सकते हैं। हमारे पास कोई लोकतंत्र में ऐसी पावर नहीं है कि अगर कोई हिंसा कर रहा है तो हमें हिंसा के ही माध्यम से उसे रोकें। हमारे पुलिस आज यहाँ आप खड़े हो गए तो 25 टोली पुलिस को जाती हैं, और जब तुम्हारे पास आसपास लोग खड़े, न जाने इनमें से कौन सा पुलिस वाला है जो LIU और इनकी क्राइम ब्रांच घूमती रहती है। ये सब साजिश उनकी है। आंदोलन या मांग तो कर सकते हैं, ये तो संविधान अधिकार देगा ना। तो आंदोलन मांग कर रहा है पहले दिन से कि जो हिंसा हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। सरकार जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है उस पर कार्रवाई करे। मोर्चा तो कह रहा हमारा लेना देना नहीं है। नहीं, संयुक्त मोर्चा का लेना देना, मारने वाले से ना मारने वाले। देखो कानून, सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ये संयुक्त मोर्चा ने कहा है। लेकिन ये सरकार, ये न संयुक्त मोर्चा को पता था, न किसी किसान को पता था कि मरने वाला भी दलित है और मारने वाला भी दलित है। लेकिन ये सरकार का प्लान तब खुला है जब फोटो आई हैं कि ये उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उसके साजिश का शिकार दलितों को बनाया जा रहा है। और ये अभी हो सकता है, मैं आपको सुनो मेरी बात सुनो। अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनाव तक अभी सरकार न जाने कितने और मरवाएगी। ये सरकार सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है। किसान आंदोलन को वहाँ कुचलवा दिया गया, आज दिन तक उस मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। और इस प्रधानमंत्री की मानसिकता देख लो कि वो हमारा एक दलित भाई भी खत्म कर दिया किसान, और 600-700 से ज़्यादा हमारे जो किसान मारे गए, जो मरे हैं, उन पर भी प्रधानमंत्री ने 2 शब्द नहीं लिखे। तो ये प्रधानमंत्री की और सरकार की मानसिकता से ये जाहिर होता है कि ये सरकार सिर्फ मरने पर विश्वास रखती है, मारने पर विश्वास रखती है और वोट लूटने पर विश्वास रखती है। मैं इसे हत्या मानता हूं, और सरकार का परिप्लान है, सरकार कामयाब हो गई। कुछ भी मान लो यार, हत्या तो हत्या। मैं कह रहा हूं ना, अगर ये धर्म को आड़ में लेके लिंचिंग मान लो, हत्या मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन इसमें सरकार का पूरा षड्यंत्र है। इसमें किसानों को बदनाम करने के लिए, जैसे हमें वहाँ लेके गए थे गलत तरीके से लाल किला पे, उसी तरीके से किसानों को एक बार फिर बदनाम करने का ये साजिश थी। साहब ने कहा कि निहंग जो है वो बॉर्डर छोड़ के चले जाएं, ठीक है ना, उनकी अभी जरूरत नहीं है। लेकिन निहंग कह रहे हैं कि टिकैत कौन होते हैं हमें कहने वाले। नहीं, निहंग कह रहे हैं तो वो संयुक्त मोर्चा है हमारा, उस पर चर्चा करने के लिए। और अगर निहंगों की जरूरत नहीं है, निहंग अगर इस तरीके से करेंगे तो संयुक्त मोर्चा उस पर कुछ न कुछ फैसला लेगा। ये अगर किसान आंदोलन का पार्ट निहंग नहीं है और ऐसी हिंसा को अंजाम देते हैं, हम दलित नहीं मानते, सबसे पहले तो हम किसान मानते हैं। किसी भी किसान के साथ ऐसी हिंसा होगी तो मुझे लगता है संयुक्त, वो मजदूर और किसान सभी का आंदोलन है, तो ये मुझे लगता है कि संयुक्त मोर्चा पल्ला झाड़ेगा और सरकार को कहेगा कि इन पे जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। कर देना संयुक्त मोर्चा। हाँ, तो वो होना चाहिए कायदे में। तो इन चीज़ों से देखो, ये देखा जाए किसान आंदोलन में एक ऐसी हत्या होती है, क्या किसान नेताओं को पीड़ित परिवार का दुख बांटना चाहिए? नहीं। देखो, किसान अगर ये साजिश अभी और होंगे,
मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार ये मर्डर इन पर ही विश्वास रखती है। ये सरकार जब से आई, हावी हो जाएगी सरकार जब किसान नेता पीछे सरकार हावी नहीं होती सर तो यहाँ 10 महीने से सुन नहीं लेती। कभी इतिहास में दुनिया में एक आंदोलन बता दो कि जहाँ 10 महीने चला हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन सरकार ही तो हावी है। ये किसान आपने और हमने ही मिलकर तो बचा रखा है। कई दलित संगठनों ने गुस्से में आकर सिंगूपुर की बॉर्डर की घटना को देखकर, किसानों के नेताओं के रवैये को देखकर बहिष्कार कर दे। मैं दलित भाइयों को कहना चाहूंगा कि हत्या हत्या है। सरकार आप गुस्सा मत हो, सरकार यही तो चाहती है कि दलित गुस्सा हो किसान आंदोलन से, यही तो सरकार चाहती है। वही आप करोगे तो हम और आप दोनों शिकार हो रहे हैं। आपके नेता भी तो आगे नहीं आए, अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? अखिलेश यादव आए कि नहीं आए वो मैं इतना आंदोलन में हूं तो मैं इतना बारीकी से नजर नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सरकार की साजिश का शिकार है ये पूरा देश जानता है।